बीते एक हफ्ते में हमने देखा मार्केट में क्या स्थिति बनी थी, उतार चढ़ाव के हालात देखने को मिले थे, लेकिन शुक्रवार को भले ही अच्छा संकेत जरूर देखने को मिला था। बढ़त के साथ शेयर बाजार बंद हुआ। आज कैसा रहेगा बाजार का हाल? नमस्कार जी देखिए, अगर बाजार की आज हम अगर बात करते हैं तो बाजार जिस तरह से शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुआ था, मुझे लगता है कि आज वो थोड़ा सा जो ट्रेंड है वो जारी रहेगा। भले ही उतना बड़ा ना हो, लेकिन शुरुआती जो है, हालांकि इंटरनेशनल बाजारों को अगर देखा जाए तो जापान थोड़ा सा पॉजिटिव दिखा रहा है और गिफ्ट निफ्टी भी आज पॉजिटिव 10 पॉइंट्स दिखा रहा है, आपने अभी दिखाया। तो उसको देखते हुए लगता है कि थोड़ा सा बाजार जो है ऊंचाई को छुएगा, पर बहुत ज्यादा नहीं, पर उम्मीद है कि थोड़ा सा प्लस के साथ खुलेगा, हरियाली में रहेगा। बिल्कुल। और इन्वेस्टर्स, क्योंकि देखिए उनके लिए चिंता का विषय जरूर था। बीता एक हफ्ता हमने देखा था काफी चिंतित वो नजर आ रहे थे, लेकिन अगर जो इन्वेस्टर्स आज शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कौन सा वो सेक्टर होगा और क्या सही लगाना, अभी इन्वेस्ट करना सही समय है? देखिए पुनीता जी, जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, इन्वेस्टमेंट का कोई समय नहीं होता। जब भी मौका लगे इन्वेस्ट कर देना चाहिए, बाजार हमेशा रिटर्न देता है। जहां तक आपने सेक्टर्स की बात कही, देखिए सेक्टर्स को चूज करने का एक तरीका ये भी है कि आप अपने आसपास देखिए क्या बढ़ रहा है और वो बढ़ेगा। जैसे एनर्जी को अगर आप देखें तो आज एनर्जी जो है हमारे आसपास एक बदलाव दे रही है, उसके अंदर उस सेक्टर में बहुत अच्छा पैसा बनेगा, क्योंकि एक जो चेंज आ रहा है, जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और कंप्यूटिंग का मेथड चेंज हो रहा है, मेटल्स पे चेंज आ रहा है, आपके बेस मेटल्स में बदलाव है, क्योंकि गाड़ियां सस्ती हो रही है, तो गाड़ियां सस्ती तो डिमांड बढ़ रही है। उसके साथ साथ आईटी और सॉफ्टवेयर थोड़ा सा नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि ट्रेडिशनल से हट करके मैंने कहा कि आपको कि आप आईटी कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से चेंज हो रहा है, चिप टू शिप की जब आप बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, तो उस सेक्टर में फर्क आता है। बैंक्स, क्योंकि बैंक्स का बहुत बड़ा रोल है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए, तो बैंकिंग सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है जिस पर नजर रखने की जरूरत है। और सबसे जो लास्ट में जो अभी जो बहुत तेजी दिखा रहा है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात की जाती है, वो है प्रेशियस मेटल, सोना और चांदी। जिस तरह से सोना और चांदी में बढ़त है और एक साल के अंदर अच्छा रिटर्न उसने दिया है, मुझे लगता है कि अभी आगे जारी रहेगा और ये पांचों सेक्टर्स जो है आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। लेकिन सर, ये जो बाजार में इस वक्त हम देख रहे हैं अप्स एंड डाउन्स की जो स्थिति बनी हुई है, इसकी वजह आप क्या मानते हैं? हालांकि आज के संकेत तो आपने अच्छे दिए हैं, लेकिन आगे वाले दिनों के लिए, यानी कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम देखें तो कैसा रहेगा बाजार का हाल? देखिए पुनीता जी, इतना तो आप मानेंगे कि इस वक्त बाजार जो है बहुत सारी उलझनों के साथ जूझ रहा है, जिसके अंदर टैरिफ एक मुद्दा है, यूएसडी के रेट्स एक इशू है, क्रूड के प्राइसेस का आप देखिए, एफआईआईज लगातार विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन डीआईआईज उससे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यूएस का जो इंटरेस्ट रेट है, जो सबसे अच्छा पार्ट है, वो देखिए रेपो रेट को जिस तरह से नहीं बदला गया, उसका एक पॉजिटिव दिखाई दिया, और जीएसटी 2.0 जो है अपना असर दिखा रहा है। तो ये कुछ कारण है जो बाजार में वॉलेटिलिटी लाते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वॉलेटिलिटी से यहां से क्रिएट करता है। तो ये सब चीजें हैं जो बाजार को चला रही है। बाकी इस पे घबराने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, इन्वेस्टिंग टाइम है, हर डिप पर इन्वेस्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए बाजार बहुत अच्छा है, इस पे किसी तरह का कोई सोचने की किसी को आवश्यकता नहीं। बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए हमने जो हालात देखे थे पिछले सप्ताह, उससे लेकर जरूर देखिए कहीं ना कहीं चिंता की स्थिति जरूर देखने को मिली थी विनोद जी। लेकिन अगर हम बात करें कि देखिए इन्वेस्टर्स के लिए आपने बताया कि जब चाहे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेक्टर्स की आपने भी जानकारी दे दी, लेकिन अब ये बताइए, क्योंकि देखिए बाजार पर अगर हम फोकस करते हैं, खास करके जो हमने बीते दिनों देखा था कि H1B वीजा का असर था, इसके अलावा जो ट्रंप की तरफ से टैरिफ लगाया गया था, इसका भी असर मार्केट में देखने को मिला था। अब जीएसटी की अगर हम बात करें, जीएसटी का कितना असर, क्योंकि आपने कहा कि जीएसटी का असर देखने को मिल रहा है, लेकिन जीएसटी का जो ये असर है, ये बाजारों पर कितने अंतराल तक देखने को मिल सकता है? देखिए जीएसटी एक उत्सव की तरह है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका नाम ही जीएसटी उत्सव की बचत उत्सव नाम दिया है। तो ये 3 से 6 महीने अभी लेगा आपके रियल नंबर्स आने में, क्योंकि अभी सेल्स बढ़ी है। जिस तरह से सेल्स बढ़ी है तो उससे कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो डोमेस्टिक कंपनियां जो है वो बड़ी बनने जा रही हैं, जो इंटरनेशनल बाजार में अपनी जो है एक पहचान बनाने जा रही हैं। तो इसका असर आने वाले अगले क्वार्टर में या उससे अगले क्वार्टर में हमको देखने को मिल जाएगा। और जहां तक मैं समझता हूं कि जो जीएसटी का असर है, 1% जीडीपी के रेट को बढ़ा सकता है, और ऑलरेडी जो है हमारा जीडीपी 6.5 से 6.8 कर दिया गया है। ऐसे प्रोजेक्शंस हमारे अनुमान जो है बदल दिए गए हैं, तो ये बिल्कुल इसका बदलाव देगा। और आप अंदाजा लगाइए
कि 6.5 से 6.8 तब हुआ जब हमारे एक्सपोर्ट गिरे। जब आप टैरिफ की बात कर रही थी, यूएसडी के रेट्स की बात कर रही थी, तो उसको देखते हुए ये बड़ा बदलाव प्लस की तरफ है। तो ये अपने आप में बताता है कि जीएसटी से हमें अच्छा जो रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि 1 से 1.25% के बीच में जीडीपी जो है इससे प्लस होगा, क्योंकि उससे लिक्विडिटी बढ़ेगी, मार्केट पे पैसा बढ़ता है, और वो पैसे का जो बदलाव है उसकी वजह से डिमांड्स के अंदर वो ऑलरेडी दिखना शुरू हो गया है। आप देखिए पिछले 10 साल के अंदर, कल ही मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पिछले डिकेड में सबसे ज्यादा त्योहारों की मांग जो है पिछले 10 दिन में नवरात्रों में रही। तो अभी तो त्योहार शुरू हुए हैं और इसका असर मुझे लगता है बाजारों में देखने को मिलेगा। आने वाला वक्त बहुत पॉजिटिविटी दे रहा है, किसी तरह की कोई नेगेटिविटी की कोई संभावना दिखाई नहीं देती। ठीक है, बहुत शुक्रिया विनोद रावल जी तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए अभी जिस तरीके